वेलकम, खुशमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। ये जो हमारा हफ्ता गुजरा है इसमें आपके 3 क्वेश्चन आए हैं बड़े बड़े। उसमें सबसे पहले शाहजेब रजा, जिसको मैं शाबाश भी देता हूँ, इससे पहले वाले टास्क में जो दरअसल मिनी कोर्स है एडमिन डैशबोर्ड के हवाले से, उसमें डॉट मेंटेनेंस का एक मैंने लफ्ज बोला था। शाहजेब ने उसको कैच किया, उसने कहा कि सर आप जल्दी से इसको बोल के आगे बढ़ गए हैं, मुझे ये बताइए ये फाइल कहाँ से हम ढूंढ के डिलीट कर सकते हैं। समटाइम्स होता क्या है कि आप क्लाइंट की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे, तो आप जब अपडेट करने लगते हैं प्लगइन को या थीम को या वर्डप्रेस का जो मेन सीएमएस है उसको, तो वो दरअसल हाल्ट कर जाता है, कहीं पे कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है उसके अंदर, तो जिससे ब्रीफली अनअवेलेबल का ये जो एरर आपको नजर आ रहा है, इस तरह का एक जुमला आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। आप इसको जितनी मर्तबा मर्जी रिफ्रेश करेंगे ये एरर जान नहीं छोड़ेगा। उसका जो सबसे मशहूर तरीका है, ज्यादातर प्रोज जो है वो इसको रिकमेंड करते हैं और मैंने कई मर्तबा इसको खुद करके देखा है, वो ये है कि आप डॉट मेंटेनेंस की फाइल जो है उसको डिलीट कर दें, जो कि क्रिएट हो जाती है टेम्परेरी। यानी जब भी वर्डप्रेस अपडेट होगा डॉट मेंटेनेंस की फाइल उस वक्त तक रहेगी। तो उसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं, या तो एफटीपी की एक्सेस हो, या आपके पास कंट्रोल पैनल हो, या वर्डप्रेस के बैकएंड पे अगर आप जा सकते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, तो उसमें एक फाइल मैनेजर का प्लगइन है। तो कंट्रोल पैनल पे आए, फाइल मैनेजर पे क्लिक करें, उसके बाद आप जाएंगे पब्लिक एचटीएमएल, और पब्लिक एचटीएमएल में जहां पे आपके ये पड़े होते हैं एडमिन, इंक्लूड्स और कंटेंट के फोल्डर, यहीं पे नीचे एक होती है डॉट मेंटेनेंस की फाइल। डॉट मेंटेनेंस की फाइल को जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे आपका वो एरर दूर नहीं होगा। अगर आपको वो फाइल नजर आ रही है तो सबसे पहला मेथड ये होता है कि आप उस फाइल को डिलीट करें और उसके बाद आप फ्रंट एंड पे आएंगे। फ्रंट एंड पे आके आप अपनी वेबसाइट को दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। अगर तो आपका एरर इस फाइल को डिलीट करने के बाद दूर हो जाता है तो वेल एंड गुड। 99% बिलअमूम जो मैंने देखा है इससे एरर दूर हो जाता है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस के अंदर क्या होता है कि डॉट मेंटेनेंस को डिलीट करने के बावजूद आपकी वेबसाइट वापस नहीं आती, तो उसके लिए भी आपके पास एफटीपी की एक्सेस हो या आपको फाइल मैनेजर कम से कम आपके पास एक्सेस होनी चाहिए कंट्रोल पैनल की। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर आप वर्डप्रेस के हवाले से कुछ कर रहे थे या खास कोई प्लगइन था उस हवाले से या थीम कोई अपडेट कर रहे थे, तो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में इल्म होना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि मैं फ्रीलांस पाकिस्तान पे एक प्लगइन है वर्डप्रेस एसईओ के हवाले से, उसको मैं अपडेट करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं अपने कंट्रोल पैनल में देखूंगा कोई ऐसी एक्स्ट्रा फाइल्स जो बन गई हों उनको मैं डिलीट कर दूंगा, जो प्लगइन्स नहीं होनी चाहिए। बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा फाइल्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से क्रिएट हो जाती हैं। 2 तरीके यहाँ पे होते हैं। एक तो यह है कि आप प्लगइन के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके उसको रीनेम करें, डैश डाल के ओल्ड लिख लें, या थीम के आगे आप डैश डाल के ओल्ड लिख लें। या अगर आपको पता है, जैसे मुझे पता है कि ये जो वर्डप्रेस एसईओ का प्लगइन है इसके अंदर प्रॉब्लम आई है, तो मैं अब क्या करूंगा कि मैं वर्डप्रेस एसईओ के प्लगइन के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, इसको रीनेम करूंगा। रीनेम करने के बाद आगे लिखूंगा डैश ओल्ड। इससे क्या होगा कि वो जो आपका प्लगइन होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप दोबारा से वापस आएंगे जब आपकी वेबसाइट रिकवर हो जाती है। फ्रंट एंड पे आए, आप इसको रिफ्रेश करेंगे। जो ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो वापस आ गई है। जब आपकी वेबसाइट वापस आ जाए, अब आपने जाना है कंट्रोल पैनल में वापस, और वो जो आपने ओल्ड लिखा था साथ उसको दोबारा आप असली हालत में ले आएंगे। अगर उसी हालत में भी फोल्डर रहेगा तो कोई इश्यू नहीं बनता इसका, चूंकि आप इसको बैक एंड से इजीली दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। चूंकि जब आपने रीनेम कर दिया प्लगइन, वो जो प्लगइन होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको उसको दोबारा एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसका आसान सा हल ये है कि या आप उसको डायरेक्ट उसी तरीके से एक्टिवेट कर लें, या आप अपनी रिपोजिटरी में वापस जाएं सी पैनल के अंदर और वहां से उसका राइट क्लिक करें, फिर रीनेम करें, डैश ओल्ड जो है उसको मिटा दें, और उसके बाद आप वापस आएंगे यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड पे, प्लगइन जो है इसको दोबारा से आप एक्टिवेट कर देंगे।